कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्सड इकोनॉमी, ये सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, जॉब, बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन हो, चाहे मैं बड़े से बड़े एग्जामिनेशन की बात करूं जैसे यूपीएससी, या फिर छोटे से छोटे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की बात करूं जैसे एसएसबी, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी तक के लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन्स है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिस्टम, आज वो सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है इकोनॉमिक्स पे। वेलकम टू कू आई क्यू कश्मीर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में। दोस्तों, इकोनॉमिक सिस्टम को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, दूसरे को हम कहते हैं सोशलिस्ट, तीसरे को हम कहते हैं मिक्सड। बिफोर वी एक्सप्लोर दिस टेबल, let's have a clear look on capitalist, socialist and mixed economy। पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। अब कैपिटलिस्ट टर्म दी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये क्या बोलता है कि जो इकोनॉमी है इसको हैंडल करते हैं प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट को कोई भी इंटरवेंशन पावर्स नहीं है इस इकोनॉमी में। इट्स मोर ऑफ ओपन, एंड इस ओपननेस की वजह से बिजनेसेस को अब हेल्ड किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल नहीं हो जाती है इसमें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो याद रखना डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। यानी कि एक बंदे के पास पैसे होते हैं, एक बंदे के पास वेल्थ होती है, रेस्ट ऑफ द जितने भी वहाँ पे स्टेट में रह रहे हैं, जितने भी उस कंट्री में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अनइक्वल हिसाब में पैसे बांटे जा रहे हैं। अब एक और चीज कैपिटलिज्म के बारे में याद रखना कि कैपिटलिस्ट जो है वहां पे बोलता है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, उसको हम कहते हैं इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब होता है जब भी कोई क्राइसिस आए तो कहीं ना कहीं हम जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई मसीहा आएगा उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए। बट जब हम देखते हैं 1928 या फिर ग्रेट डिप्रेशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं वैसा कुछ पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फेल हुई है। जब भी आपको कहा जाएगा कि लेजर फेयर कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करता है, याद रखना इट इज कैपिटलिस्ट। अब आती है बारी सोशलिज्म की, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। इस आइडियोलॉजी को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कार्ल मार्क्स। वो बोलता है कि सोशलिज्म में रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है ताकि जो वेल्थ है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल हो वहां पर हम सोशलिज्म की बात करें। और यहाँ पे कोई भी ऐसा कंट्रोल नहीं है इंडिविजुअल्स का, कोई भी ऐसा कंट्रोल नहीं है कंपनीज का, बिजनेस ओनर्स का। यहाँ पे ज्यादातर कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट हैज द फुल इंटरवेंशन, आई वुड से दैट कि यहाँ पे पब्लिक ऑनरशिप होती है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज मिक्सड इकोनॉमी। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल फॉर्म में डेवलप किया फेमस इकोनॉमिस्ट जिसको हम कहते हैं जॉन माइनार्ड। ठीक, जॉन माइनार्ड कीन्स, या फिर आप कह सकते हैं इसको कीन्स मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर कह सकते हो केन्स टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। मिक्सड इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर भी होता है और गवर्नमेंट कंट्रोल भी होता है। अब देखो यहाँ पे फुल इंटरवेंशन ऐसा नहीं है कि पब्लिक ओनरशिप ज्यादा होगी प्राइवेट ओनरशिप कम होगी, नहीं। कहते हैं कि मिक्सड इकोनॉमी में व्हेन देयर इज अ नीड द गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग, व्हेन देयर इज अ नीड। वैसे इट इज मोर टुवर्ड्स द कैपिटलिज्म एंड मोर टुवर्ड्स द सोशलिज्म एंड नीड। एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे, व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट, जब प्राइवेट कंट्रोल करेगा कोई चीज को, इट इज द कैपिटलिस्ट। जब उसी प्राइवेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हम कैसे कोई क्राइसिस फेस हो जाती है, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक ओनरशिप। एंड उसी पब्लिक ओनरशिप में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहां पे ज्यादा होती है। तो याद रखना कैपिटलिज्म किसने दिया है, इट इज एडम स्मिथ। सोशलिज्म किसने दिया है, इट इज कार्ल मार्क्स। एंड मिक्सड इकोनॉमी किसने दिया, इट्स कीन्स। ठीक है ना। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट ओनर्स या फिर मैं कह सकता हूं इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं ओवरऑल वेल्थ को।
एंड सोशलिज्म में क्या होता है, पब्लिक ऑनरशिप होती है यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, मिक्सड में होते हैं दोनों की ऑनरशिप होती है, दोनों का कंट्रोल होता है। नाउ अब जो हमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है दैट इज स्टेबल। सबसे पहला है ऑनरशिप कंट्रोल। ऑनरशिप कंट्रोल में क्या होता है, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ऑनरशिप ज्यादा होती है, मतलब प्राइवेट ऑनरशिप 100% होती है। सोशलिज्म में पब्लिक ऑनरशिप 100% होती है। मिक्सड इकोनॉमी, इट्स नॉट, यू कैन नॉट से दैट कि प्राइवेट इज 50 पब्लिक इज 50, नो। प्राइवेट कुड बी समहाउ 90 but it cannot be exactly 100. Public ownership can be up to 90 but cannot be either 100. एंड ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट 50-50 होगा, नेवर एवर पॉसिबल एट ऑल। बिकॉज द थिंग इज, अगर प्राइवेट बहुत ज्यादा अच्छी इंटरवेंशन कर रहे हैं और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी इक्वल हो रही है, और वहां पे जो गवर्नमेंट है वो काफी कम इंटरवीन कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मोर ऑफ ओपन इकोनॉमी फॉर द कंट्री, वहां पे हम कह सकते हैं कि प्राइवेट ऑनरशिप ज्यादा हम कह सकते हैं कंट्रोल में है एज कम्पेयर टू द पब्लिक ऑनरशिप। एंड जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत आई वुड से दैट कि रूल्स ही फॉलो नहीं हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, वहां पे जो पब्लिक ओनरशिप है वो एट दी हेल्म होती है, वो एट द टॉप होती है, एंड वहां पे कहीं ना कहीं इसकी इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होती है। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक मोटिव्स की, इकोनॉमिक मोटिव यहाँ पे सिंपल प्रॉफिट होता है। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में वो चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हो, वो लॉस नहीं चाहेगा, नेवर एवर ही विल गो फॉर द लॉस, ही विल एक्वायर मोर एंड मोर प्रॉफिट। और यहाँ पे जो ज्यादातर दिमाग में होता है कि वो होता है कि मुझे प्रॉफिटेबल बिजनेस बना, मुझे अपना प्रॉफिट कमाना है। लेकिन वही अगर हम सोशलिस्ट की बात करें, यहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात होती है। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि अगर मेरे इर्द गिर्द 10 बंदे हैं, उन 10 बंदों तक मेरी एक वेल्थ पहुंचनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप टैक्स पेयर्स हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। अब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो सड़क बना रही है, वो सड़क खाली रॉयल लोगों के लिए नहीं, वो सड़क हर एक के लिए है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि आपको 2-2 हज़ार मिल रहे हैं पीएम किसान योजना की तरफ से। अब वो 2-2 हज़ार एक बंदे को नहीं मिल रहे, 10 बंदों को नहीं मिल रहे, वो ओवरऑल हर एक किसान को मिल रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सोशल वेलफेयर। अब मिक्सड में क्या होता है, दोनों होते हैं। यहाँ पे एक कंपनी जो सॉर्ट ऑफ ओपन इकोनॉमी में अपना जो बिजनेस सेटअप कर रही है, उसको प्रॉफिट भी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो उससे टैक्स लेगा वो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन में उसको बांटेगा लोगों तक। ठीक, गवर्नमेंट रोल अगर हम बात करेंगे, कैपिटलिज्म में कोई भी गवर्नमेंट रोल नहीं होता है। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एट ऑल। व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस देयर विल बी अ लेजिस्लेचर, व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस देयर विल बी इनविजिबल हैंड टू हैंडल दैट सिचुएशन। बट ऐसा कुछ नहीं था जब एक बहुत ज्यादा आफत आई थी, आई थिंक इन 90s में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि अगर उसने कोई पैसा देखा, उस पैसे को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट हाउ दे आर फ्रेमिंग द रूल्स। अब यहाँ पे मिक्सड इकोनॉमी लिमिटेड रूल, मैंने आपको ये चीज बोला है कि लिमिटेड रोल का ही मतलब होता है कि परफेक्ट नहीं होता कि 100% हो जाए, और ये भी याद रखो कि परफेक्ट नहीं होता कि वो कैपिटलिज्म ही हो जाए। इट कैन बी 9-1, इट कैन बी 1-9, इट कैन इवन नॉट बी 5-5। ये भी पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट रोल होगा, तो फिर देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक बंदा जो टॉप पे है, लेकिन नीचे जो बंदे हैं वो बिल्कुल तरस रहे हैं कि यार कुछ आ जाए हमारे पास। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अनइक्वल। और कैपिटलिज्म में ऐसा ही होता है कि जब एक बंदा वेल्थ पाता है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी बंदे होते हैं उन तक वो वेल्थ नहीं पहुंचती। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पे सोशलिज्म में क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है, हर एक के पास जाना चाहिए। जैसे कि पीएम किसान की मैंने बात की है, पीएम किसान क्या करता है, 2-2 हज़ार आपको क्वार्टरली आप किसानों को मिलता है। अब वो किसान चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हर एक को इक्वली वो 2-2 हज़ार मिल रही है। लेस अनइक्वल, इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ पूरा अनइक्वल होगा, नहीं। लेस अनइक्वल का मतलब होता है दोज हु आर हैविंग द प्राइवेट सेक्टर्स, दोज हु आर हैविंग द ओनरशिप कंट्रोल्स, दोज हु आर हैविंग द बिजनेस, दे विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ आई वुड से द इनकम। बट वही जो उन पे डिपेंड होते हैं उनको लेस इनकम। तो वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि गवर्नमेंट उससे जेब से, नहीं, वो टैक्स पेयर है, उस टैक्स पे को हम थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन करते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम, यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम है। इकोनॉमिक फ्रीडम की वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी
एक्टिविटी कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, वो कैसे अपनी इंडस्ट्री पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एट ऑल। लेकिन मैं भी नहीं इसको बोल सकता हूँ कि आपने कैसे लाया है, आई कैन नॉट। यहाँ पे है लैक ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप बात करेंगे कि सोशलिज्म की, जब आप बात करेंगे कहीं ना कहीं यू हैव टू सीक फॉर द परमिशन, यू हैव टू फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बिजनेस यूनिट खरीदना है, अगर आपको कोई बिजनेस यूनिट स्टार्ट करना है, आपको कोई ना कोई एक बॉन्ड होना चाहिए उस चीज़ के लिए। यहाँ पे होता है लिमिटेड फ्रीडम। लिमिटेड फ्रीडम का मतलब ये होता है ना तो कंप्लीट ना तो लैक। लिमिटेड का मतलब होता है कि इफ़ यू फॉर एग्जांपल अगर कोई ए बंदा है, उसने कंपनी स्टार्ट की है, मैं इस ए को बोलता हूँ कि यार मैं कंपनी फॉर एग्जांपल बी स्टार्ट करूंगा लेकिन आपके माध्यम से, तो इसने ऑलरेडी सारे फॉर्मेलिटीज की है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से एडप्ट करना है। जैसे आपने सुना होगा फ्रेंचाइजी का नाम, फ्रेंचाइजी कम्स इन द मिक्सड इकोनॉमी, ठीक। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटलिज्म की एग्जाम्पल पूछी जाती है, सोशलिस्ट की इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की एग्जाम्पल पूछी जाती है, मिक्सड इकोनॉमी की एग्जाम्पल पूछी जाती है। The best example for capitalism is USA. The best example of socialism is USSR and North Korea. And best example of India is, best example of mixed is India. आई होप ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हुआ होगा। एंड आई बिलीव दैट कि मैंने उतने ज़्यादा फैंसी टर्म्स इस्तेमाल नहीं किए हैं इस चीज़ को समझाने के लिए। अब बात करेंगे एक और के, इंडिया कैसे मिक्सड इकोनॉमी बना। देखो इंडिया, जैसे यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि इंडिया क्या था ओरिजिनली, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाई गई। एलपीजी रिफॉर्म्स किसने लाई गई? एट दैट टाइम पीएम वाज नरसिम्हा राव एंड यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर इट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहते हैं कि जो फॉरेक्स था वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुआ था, बहुत ज़्यादा क्राइसिस पे चल रहा था, एंड कहीं ना कहीं हमारे पास 21 दिनों तक का फॉरेक्स रिजर्व था जो कि हम इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद एक हम कह सकते हैं क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। वहाँ पे मिडिल क्लास, वहाँ पे अपर क्लास, या फिर कहीं ना कहीं हर एक बंदा इन्वॉल्व हो जाता उसमें। टिल 1991 हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो मोर ऑफ क्लोज्ड था। क्लोज्ड का मतलब होता है कि हमारा जो इकोनॉमी था वो बिल्कुल अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट था। अब गवर्नमेंट जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से अपनी जो परमिशंस वो एडप्ट करता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी है ये इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने नहीं देता था। इसी 1991 के प्री में आता था एक चीज जिसको हम कहते थे लाइसेंस राज, और लाइसेंस राज को हम एक और चीज कहते हैं, दैट्स कॉल्ड परमिट राज। लाइसेंस राज का मतलब होता है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है कि आपको लॉन्ग चेन ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल्स की नीड पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले ए के पास गए, इसने अप्रूव किया, उसके बाद बी के पास गए, उसने अप्रूव किया, उसके बाद एक्स के पास गए, उसने अप्रूव किया, उसके बाद वाई के पास गए, इसने अप्रूव किया, तो देयर इज अप्रूवल चेन। तो कहीं ना कहीं वो जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा था वो अप्रूवल्स में ही वो बिजनेस खत्म कर रहा था। अब ये जो अप्रूवल्स हैं इसने इंडस्ट्रीज को ग्रो करने नहीं दिया, और ये सारा कुछ इनहेंस था गवर्नमेंट में। अब जब तक ना गवर्नमेंट अप्रूव करेगा तब तक आप बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हैं, जब तक ना आप गवर्नमेंट अप्रूव करेगा तब तक आप कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं करोगे। एंड इसी अप्रूवल के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड इसी इकोनॉमिक क्राइसिस में बीओपी क्राइसिस आए, एंड ओवरऑल इसने इंडिया के ग्रोथ को बैडली इफेक्ट किया है। इसने हमारे फॉरेक्स को भी लिमिट किया है। अब जब फॉरेक्स लिमिट हुआ है तो कहीं ना कहीं हम बाहर से चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज चाहे वो पेट्रोल हो। अब चूंकि आज आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक ऐसी स्ट्रेट है जहाँ से हम कोई भी कंट्री हो वहाँ से एक्चुअली आई वुड से 80% ऑफ क्रूड ऑयल वहाँ से आता है, ठीक। तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? वहां पे तो इंडियन रुपी नहीं चलेगा, वहां पे वो करेंसी चलेगी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। अब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी कौन सी है? दैट इज डॉलर। अब ये जो डॉलर है ये फॉरेक्स में होता है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है कि ये डॉलर हमें रिजर्व करना पड़ता है ताकि हम इसको एक्सचेंज करें एंड वहां से हम कोई सामान खरीदें। अब यहाँ पे जो मोर ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी थी, एंड द थिंग इज 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आई, एंड ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी इट बिकम मोर ऑफ ओपन। मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी डैश डैश, वेदर इट इज, जो आपको मुझे बोलना है, जिसने इंडिया को ये चीज़ बोला कि हम आपको फॉरेक्स देंगे, हम आपको फॉरेक्स रिजर्व बराबर करेंगे, हम आपको लोन उधारी देंगे, लेकिन आपको उसके लिए अपनी क्लोज इकोनॉमी को ओपन करनी है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया को ये चीज़ सजेस्ट किया, एंड इट बिकम ए गेम चेंजर फॉर इंडिया। अब यहाँ पे हमारे लिए बनता है इंपॉर्टेंट कि यार एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या क्या कौन कौन से पर्सनैलिटीज़ थे।
प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे दैट वाज पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर था उस टाइम पे दैट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये जो रिफॉर्म है इसने ओपन की है इंडिया की इकोनॉमी। अब ये चीज़ है कि ये पूरी ओपन इकोनॉमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा कैपिटलिस्ट टाइप बना, नो, इट इज समहाउ अंडर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। अब अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है और ओपन भी है, दोनों का मतलब है कि ये सोशलिस्ट भी है और ये कैपिटलिस्ट भी है। अब जहाँ पर दोनों है सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट, कैन आई से इट इज मिक्सड इकोनॉमी। और यहाँ से सिलसिला हो रहा है हमारा 1991 से हमारा सिलसिला हो रहा है कि हम अब मिक्सड इकोनॉमी है। अब जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को ज़रूरी है वहाँ पर इंटरवीन कर रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट फुल ओपन, it is a mixed type economy. So this is all about the economic system एंड आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जैसे हमारा एक और लेक्चर इसमें खत्म होने वाला है, उसके बाद हम PYQs लेके आएंगे। PYQ एनालिसिस क्लासों होंगे जहां पर हम SSC, UPSC, JKSSB, PSC के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस आई हैं, जो भी मैंने एक दो लेक्चर आपको पढ़ाए हैं, वहां से हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी होगी एंड आप एग्जामिनेशन भी क्रैक करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।